हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत अच्छी टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है वाइट कॉलर और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक वाइट कॉलर क्रिमिनल इस सीरीज़ में FBI की हेल्प करता है दूसरे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को पकड़ने में अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2009 से 2014 के बीच में और इसमें टोटल 6 सीजन्स है और कुल मिला के 81 एपिसोड्स। और इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है जेफ ईस्टन। तो इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, हम लोग वाइट कॉलर क्राइम का मतलब समझ लेते हैं। तो वाइट कॉलर क्राइम एक नॉन वायलेंट क्राइम है, यानी कि ऐसा क्राइम जिसमें मार पिटाई या शारीरिक तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, यानी कि जिसके साथ क्राइम हुआ है वो फिज़िकली हर्ट नहीं होता है। और ऐसे क्राइम्स में जनरली क्रिमिनल धोखे से या फिर कॉन करके सामने वाले को लूट लेता है, यानी कि उसके पैसे या कोई बेशकीमती सामान चुरा लेता है। अब ये कौन क्या होता है ये समझने के लिए आप लोग द मेंटलिस्ट या फिर बेटर कॉल सॉल या फिर लेवरेज किसी भी टीवी सीरीज़ का रिव्यू इस चैनल पर देख सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो किसी पर्सन को कॉन्फिडेंस में लेके उसको फिर बाद में धोखा देने को ही कॉन जॉब कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंस जॉब। और जो क्रिमिनल ऐसा करता है उसे कॉन आर्टिस्ट कहते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट। एनीवे, और एग्जांपल्स वाइट कॉलर क्राइम के कुछ इस प्रकार हैं: सिक्योरिटीज़ फ्रॉड, कॉरपोरेट फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग। ये सभी अलग अलग फॉर्म्स हैं मोस्टली पैसे चुराने के या पैसों की हेराफेरी करने के कंपनीज़ के अंदर। अब ये टर्म वाइट कॉलर कहाँ से आया? तो एक्चुअली जो लेबर जॉब करते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ में, उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनली ब्लू शर्ट्स जॉब पर पहन के आते थे। और जो हाई पोजीशन या ऊंची पोजीशंस पर ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं, यानी कि वो लोग लेबर वाला काम नहीं करते, उन्हें वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। और ये लोग जनरली वाइट शर्ट्स पहन के आते हैं जॉब पर। अब जब ये हाई पोजीशन वाले या हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन पर बैठे व्यक्ति जब कोई फ्रॉड करते हैं या कंपनी के पैसों की हेराफेरी करते हैं तो उसे वाइट कॉलर क्राइम कहा जाने लगा। इस प्रकार ये वाइट कॉलर टर्म वहाँ से आया। वाइट कॉलर क्राइम के और एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार है: पोंजी स्कीम्स, जैसे अपने यहाँ आजकल तेलगी स्कैम वाली सीरीज चल रही है, वो एक पोंजी स्कीम की कैटेगरी में ही आएगी। और एग्जांपल्स है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग हर्षद मेहता स्कैम वाली सीरीज़ में दिखाया गया है। और एग्जांपल है अकाउंटिंग फ्रॉड या कॉरपोरेट फ्रॉड का। ये वाला फ्रॉड तो काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इंडिया में किया हुआ है, जैसे कि इसमें सबसे फेमस स्कैंडल है सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल। और अमेरिका में तो इससे भी कई गुना बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं, जैसे कि हाल ही में जो डिप्रेशन आया था 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के कारण, और एक हुआ था बर्नी मैडॉफ स्कैंडल जो कि $3.7 बिलियन का स्कैंडल था। तो ऐसे करके बहुत सारे वाइट कॉलर क्राइम्स हो चुके हैं। अब इस सीरीज़ में जो मेन कैरेक्टर है वो एक कॉन आर्टिस्ट भी है, थीफ यानी कि चोर भी है, और एक बहुत एक्सपर्ट फोर्जर भी है। वैसे उसे बाकी दोनों में भी एक्सपर्ट दिखाया गया है, यानी कि कॉन करने में भी वो एक्सपर्ट है और चोरी में भी। अब फोर्जर क्या होता है? फोर्जरी जनरली सीरीज़ या मूवीज़ में पेंटिंग्स और आर्ट वर्क की दिखाई जाती है कि क्रिमिनल एकदम एक्सपर्ट पेंटर है या आर्टिस्ट है जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है किसी भी पेंटिंग की या किसी भी आर्ट फॉर्म की। फोर्जरी का एग्जैक्ट मीनिंग है किसी लीगल इंस्ट्रूमेंट को एज इट इज़ कॉपी करना या बनाना, जैसे कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल चेक्स या किसी कंपनी का कोई लीगल डॉक्यूमेंट या डुप्लीकेट नोट छापना। तो जैसे अभी एक सीरीज़ आई थी शाहिद कपूर की जिसका नाम था फर्जी, उसमें फोर्जरी ही दिखाई गई थी और इसका दूसरा नाम है काउंटरफिटिंग। खैर, आइए अब बात करते हैं बेसिक प्रेमिस की। तो इसमें मेन कैरेक्टर का नाम है नील कैफरी, जिनका किरदार निभाया मैट बोमर ने, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने।
तो नील कैफरी को एक बहुत ही एक्सपर्ट कॉन आर्टिस्ट, फोर्जर और थीफ दिखाया गया है इसमें, और एफबीआई इसके पीछे 3 सालों से पड़ी हुई है। और फाइनली एफबीआई के वाइट कॉलर क्राइम यूनिट के हेड स्पेशल एजेंट पीटर बर्क इसे पकड़ लेता है। पीटर बर्क का किरदार निभाया टिम डीके ने, और इनकी वाइफ का नाम है इसमें एलिजाबेथ बर्क, उनका किरदार निभाया टिफनी थीसन ने। अब नील कैफरी जेल में सज़ा काट रहा है और उसको 4 साल की सज़ा हुई है। मात्र 3 महीने बचे थे उसकी सज़ा पूरी होने में, लेकिन नील कैफरी जेल से फरार हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, जिसका नाम केट है इसमें। और केट का किरदार निभाया इसमें अलेक्जेंड्रा ददारियो ने, जो कि आज एक बहुत बड़ी फेमस हॉलीवुड स्टार है। एनीवे, लेकिन फिर से पीटर नील को पकड़ के जेल में डाल देता है। लेकिन इस बार नील एक डील ऑफर करता है पीटर को। डील कुछ इस तरह की है कि उसे जेल से तुरंत रिहा कर दिया जाए और वो एफबीआई के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करेगा और दूसरे बहुत ही बड़े बड़े और ख़तरनाक वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को पकड़ने में एफबीआई की मदद करेगा। वो भी ऐसे क्रिमिनल्स जिन्हें एफबीआई कई सालों से ढूंढ रही है और वो उनके हाथ नहीं आ रहे हैं। पीटर पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है इस डील को एक्सेप्ट करने में, लेकिन फिर मान जाता है इस शर्त पर कि नील को अपने पैर में एक मॉनिटर पहनना पड़ेगा, जिससे कि एफबीआई को हमेशा उसकी लोकेशन का पता रहे। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एंकल मॉनिटर। नील मान जाता है और इस प्रकार नील जेल से छूट जाता है और वो एफबीआई का कंसल्टेंट बन जाता है और पीटर बर्क का सीआई भी बन जाता है, यानी कि क्रिमिनल इन्फॉर्मेंट। और बस इसके बाद सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी चलती है हर एपिसोड में। एपिसोड का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। हर एपिसोड में एक नए क्रिमिनल को पकड़वाता है नील कैफरे, साथ ही साथ उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चलता रहता है वो भी एक्सप्लोर किया गया है सीरीज़ में, और पीटर बर्क की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी दिखाया गया है। और नील के पास से भी काफ़ी क्रिमिनल्स आते हैं जिनसे नील का सामना होता है। और एक चीज़ और है, नील भले ही जेल से छूट गया हो, लेकिन एक चोर कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ सकता है, इसलिए वो अभी भी चोरी करता है, लेकिन बिना पीटर को पता लगे। और इस काम में नील का साथ देता है उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जिसका नाम है मोत्सी, जिनका किरदार निभाया विली गार्सन ने, और इनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। यूँ कह लीजिए कि यही कैरेक्टर पूरी सीरीज़ को बांधे रखता है। मौजी वाला कैरेक्टर जब सीन में आता है तो पूरी लाइमलाइट उसी पर होती है। तो बस इसी प्रकार सीरीज़ चलती रहती है। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। एक नॉर्मल पुलिस कंसल्टेंट वाली सीरीज़ है ये, जैसे कि कैसल और द मेंटलिस्ट वाली सीरीज़ थी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर एपिसोड में एक नई कहानी रहेगी, लेकिन ओवरऑल एक कंटिन्यूस कहानी भी चलती रहती है पूरी सीरीज़ में। आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। मज़ेदार फैक्ट सिर्फ एक ही है, उसकी बात करते हैं। ये सीरीज़ इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इंसान से, जिसका नाम है फ्रैंक एबेग्नाले जूनियर, जो कि काफ़ी जाने माने वाइट कॉलर क्रिमिनल थे और बाद में उन्होंने एफबीआई ज्वाइन कर लिया था एज अ कंसल्टेंट। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.2, जिसे रेट किया लगभग 1,38,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, कहानी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही लाइट हार्टेड सीरीज़ है। आप लोग जब भी बोर हो जाएं तो इसके एपिसोड्स लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।